अहम खबर दें आपको, मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जेल भरो तहरीक के सिलसिले में कारकुन आज गिरफ्तारियां पेश करेंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात से आज PTI रहनुमा रैलियों की सूरत में नवा शहर चौक पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नवा चौक पर मौजूद हैं मुल्तान के ब्यूरो हेड ताहिर खान। ताहिर, बताइएगा, नवा चौक पर पहुंचेंगे आज कारकुनान और रहनुमा, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल अंबर भी मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर वो मौजूद हैं। पहले बात कर लेते हैं बो न्यूज़ के ब्यूरो हेड ताहिर खान से। ताहिर, बताइए क्या तफसीलात हैं? 3 बजे करीब गिरफ्तारियां दी जाएंगी। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब का जो मेन गढ़ है मुल्तान, वहाँ से गिरफ्तारियाँ देंगे और मुल्तान का नवा शहर चौक, जिसकी एक अपनी तारीखी अहमियत है, इस जगह को इंतखाब किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तमाम MNAs और साबका जो MPAs हैं वो सूरत में यहाँ पर आएंगे। वो आमिर डोगर के घर से रैली आएगी और इसी तरह मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी के घर से आएगी, ज़िले सदूर के घर से आएगी, साबिक जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं उनके घरों से रैलियाँ यहाँ पर आएंगी और मुतवक्की है कि एक बड़ी तादाद कारकुनान की नवा शहर चौक पहुँचेगी। ये रैलियों की जो आमद का सिलसिला है 2 बजे ये शुरू हो जाएगा और 3 बजे यहाँ पर टाइम दिया गया है मुल्तान नवा शहर चौक पर। और इसके साथ साथ मुल्तान पुलिस ने भी तैयारियाँ कर ली हैं और अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गिरफ्तारियाँ कहाँ से लेंगे, इसी मकाम से लेंगे या किसी और मकाम से लेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़े दूर चंद किलोमीटर फासले पर डिस्ट्रिक्ट जेल भी मौजूद है, जहाँ पर मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी के बाद कारकुनान को रखा जा सकता है। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई है कि उनको कोई अहकामात आए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, जैसे कि लाहौर में हमने देखा कि 3 MPO के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे, तो फ़िलहाल अभी जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, मतलब कि वो जो है वो अहकामात के इंतज़ार में है या उन्हें अभी अहकामात मिले नहीं हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इंतहाई पुरजोश हैं। जेल भरो तहरीक के लिए जो कैंप ऑफिस बनाए गए थे वहाँ पर बड़ी तादाद भी शामिल है। इसके साथ साथ जो एक बड़ा नाम, जिनका मैं यहाँ पर नाम लाजमी लूँगा, शाह महमूद कुरैशी, जो मुल्तान के फ़र्जंद हैं, सपूत हैं, उन्होंने सबसे पहले जो गिरफ्तारी मुल्तान के हिस्से की थी वो लाहौर से दी थी और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो वाइस चेयरमैन के तौर पर सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे, उन्होंने दी। और आज यहाँ पर जैन कुरैशी मुल्तान के इस तमाम तर जो जेल भरो तहरीक है उसको लीड करेंगे। इसके साथ साथ मकामी क़ियादत भी होगी। सेनेटर सदर जनूबी पंजाब ओन अब्बास बप्पी भी यहाँ पर आएंगे और कारकुनान उनके साथ होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हैं उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा 3 से साढ़े 3 बजे करीब जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। ताहिर खान, साथ ही रहिएगा। बात कर लेते हैं जावेद इकबाल अंबर से जो इस वक्त मौजूद है मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर। जावेद, ये बताएगा आमिर डोगर की रिहाइशगाह पर क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर और क्या मलिक आमिर डोगर भी जो है वो गिरफ्तारी पेश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोगर हाउस में और आज की सूरत हाल अगर बताऊँ तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं समेत 200 कारकुनान आज नवा शहर चौक पर गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। लेकिन आज जो एक स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो रैलियों की सूरत में नवा शहर चौक पहुँचेंगे और गिरफ्तारियाँ देंगे। आज जो गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनमें मलिक आमिर डोगर जो साबिक चीफ वैब कौमी असम्बली है वो भी आज गिरफ्तारी देंगे। इसी तरह जो दीगर MNAs MPAs हैं वो भी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। 200 कारकुनान हैं और यहाँ डोगर हाउस से जो रैली है वो 2 बजे रवाना होगी। इसी तरह मोइन रियाज कुरैशी की रिहाइशगाह से ओन अब्बास बप्पी और मोइन रियाज कुरैशी की क़यादत में एक रैली बोसन रोड से रवाना होगी, नवा शहर चौक पर पहुँचेगी। इसी तरह वसीम बादोज़ई की रिहाइशगाह से रैली निकलनी है। इसी तरह जैन कुरैशी की रिहाइशगाह, ज़िले सदर खालिद जावेद वड़ाइच और सिटी सेक्रेटरी राव आसिफ की रिहाइशगाह से भी रैलियाँ निकलनी हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात से होती हुई नवा शहर चौक पर पहुँचेंगी। और 2 बजे का टाइम दिया गया है नवा शहर चौक पर, जहाँ पर कारकुनान रैलियों की सूरत में पहुँचेंगे और वहाँ पर 3 बजे गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। इस वक्त की अगर सूरत हाल बताऊँ तो डोगर हाउस में इस वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर डोगर हाउस में कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं कारकुनों के बैठने के लिए और यहाँ कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासा जोशो खरोश भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? जी, ये जो आज जेल भरो तहरीक
तहरीक है, हमारे लीडर इमरान खान साहब का हुक्म है, सबसे पहले जो गिरफ्तारी दे रहे हैं हमारे कायद मलिक आमिर डोगर साहब दे रहे हैं, और उनकी क़यादत में इंशाल्लाह कारकुनान की कसीर तादाद, क्योंकि आज़ादी और गुलामी की जंग है, ये हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। जेल में जाना काम इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ फैमिलीज तैयार हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की इस्लामियत का सवाल है। तो इंशाल्लाह हर यहाँ खड़ा नौजवान, हर फैमिली इंशाल्लाह अपने लीडर इमरान खान के साथ और आमिर डोगर साहब के साथ लब्बैक करेगी और आज जेल धरवाल तहरीक का आगाज करेगी। जी बहुत शुक्रिया। आप बताइए, क्या जोश व वलवला है, क्या गिरफ्तारी देंगे, डर खौफ महसूस हो रहा है या सारी? नहीं, कोई डर नहीं है, हमें तो खुशी है। हम अपने कैद के साथ लब्बैक में खड़े हुए हैं, हम हर लम्हा हाजिर हैं। ये तो महीनों की वो नज़रबंदी कर रहे हैं, हमें साल के लिए भी करें तो हम हाजिर हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आप देख रहे हैं कि कारकुनान अभी से यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए और इनमें जोश व खरोश काफ़ी पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि कोई इनको डर खौफ नहीं है, किसी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि इनके हौसले जो है वो बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि वो भरपूर तरीके से जेल भरो तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं और आज इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे और अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। जावेद इकबाल साथ ही रहिएगा। ताहिर ये बताएगा कि जो कारकुनान और जो रहनुमा हैं गिरफ्तारी पेश करेंगे, उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, किस जेल मुंतकिल किया जाएगा, इस हवाले से कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की तमाम तर जो जेलें हैं उसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मुल्तान की जो जेलें हैं उसमें गुंजाइश कम है। अगर लोग यहाँ पर ज़्यादा हुए तो मुल्तान के जो अजला हैं, दीगर जो जनूबी पंजाब के डीजी खान है, राजनपुर है, खानेवाल है और जो दीगर साइडें हैं भावल नगर की, वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। वहाँ पर कारकुनान को मुंतकिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में भी रेडी किया गया है इंतजाम। ताहम अभी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से किसी भी मामले को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़राए से मालूम हुई हैं। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। जावेद इकबाल से बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल, क्या मलिक आमिर डोगर से आपकी बात हुई कि वो किस वक्त जो है वो यहाँ से रवाना होंगे रैली की शक्ल में और फिर नवा चौक शहर जो है वो वहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, मलिक आमिर डोगर साहब से बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो 2 बजे यहाँ डोगर हाउस से रवाना होंगे। कारकुनान की आमद का इस वक्त सिलसिला जारी है, तैयारियां जारी हैं। यहाँ पर जो डोगर हाउस में इंतजाम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। 2 बजे कारकुनान यहाँ पर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ से डोगर हाउस से मलिक आमिर डोगर की क़यादत में और सिटी जो सदर हैं उनके भाई मलिक आमिर डोगर के अदनान डोगर, उनके क़यादत में जो रैली है नवा शहर चौक की तरफ रवाना होगी और वहां पर जाएंगे और मलिक आमिर डोगर अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। ये भी बताएगा जावेद, जैसा कि दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारी पेश की, हमने देखा कि पहले लाहौर में, फिर पेशावर, फिर गुज़िश्ता रोज़ पिंडी में और आज मुल्तान की बारी है, तो जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है, दूर दराज की जेलों में। इस हवाले से कुछ कहना था मलिक आमिर डोगर का? जी बिल्कुल, मलिक आमिर डोगर के हवाले से कहना है कि जो हुकूमत है, ख़ासतौर पुलिस है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर मुजालिम उठा रही है। उनको दूर दराज जो शहर है, जो घर से दूर हैं, उनको इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि जिस तरह पहले गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनको जो वैन है पुलिस की उनमें रखा गया है, सारा दिन वहाँ पे भूखा प्यासा रखा गया और उनको मुंतकिल किया गया मुख्तलिफ शहरों में। अगर मुल्तान की मैं बात करूँ तो मुल्तान की यहाँ पर 4 जेलें हैं, 4 जेलों में जगह कम बताई जा रही है और यहाँ भी ये बताया जा रहा है जो मुल्तान के कारकुनान या रहनुमा गिरफ्तार होंगे उनको ज़िला से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। मुल्तान की जेलों की अगर सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, वुमेन जेल और शुजाबाद जेल, 4 जेलें यहाँ पर हैं और यहाँ इस वक्त जो कैदियों की गुंजाइश इन चारों जेलों में 2556 कैदी हैं जहाँ पर रखे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त 2160 कैदी इन जेलों में अब भी मौजूद हैं और बाकी जो गुंजाइश यहाँ पर बताई जा रही है, जेल ज़राए का कहना है कि इस वक्त बाकी कैदी रखने की गुंजाइश इस वक्त 396 है जो मुल्तान की जेलों में रखे जा सकते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस लाइन में इस वक्त पुलिस भी अलर्ट है। 7 वैन्स बताई जा रही हैं कि कैदियों की। जावेद इकबाल साथ ही रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।